जब तक हम हैं, बड़े से बड़े खतरे से इस धरती की रक्षा करते रहेंगे। दिल से बुलाया बालवीर आए। मुझे जाना होगा जुबान। मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए वीर भैया? विवान, सर तुम्हें बुला रहे हैं। शौर्य, आपने मुझे बुलाया? बालवीर का शक्ति अंश टूट चुका है विवान, और उसकी शक्तियां बाकी के 6 हमशक्लों में बढ़ चुकी है, और इसीलिए हमें जल्द से जल्द प्रथम ब्रह्मांड के ग्राकलोक पहुंचना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, अब बात करने का समय नहीं है विवान, हमें जल्द से जल्द ग्राकलोक पहुंचना होगा। आखिर कौन है ग्राक लोग में? काल। काल? लगता है हमें शौर्य को जाके सूचना देनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द जाके शौर्य को बताना होगा। चलो। अच्छी खासी एंट्री हो गई थी, पता नहीं कहाँ से ये पैर मुड़ गया, और ऊपर से ये
बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई जोकर आ गया हो। अगर रक्षक ही डर कर भागने लगे तो मुझ जैसे भक्षक को कौन रोकेगा? तुम जितना भागोगे उतना ही मुझे मारने में मजा आएगा। बरसों बाद भी मेरा ड्राक लोक वैसे का वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था, बर्बाद। सारे बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई। बजरंग बली जी, आप सबको कुछ ना कुछ दिए हैं, हम पर भी थोड़ा कृपा कर दीजिए। कुछ ऐसी शक्ति दे दीजिए जिससे हम सुपरमैन बन जाओ।
हमने आने में देर कर दी विवान। काल को बालवीर की शक्ति का अंश मिल चुका है। लेकिन शौर्य, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? काल के पास बालवीर की शक्ति का केवल एक अंश है, जबकि मेरे पास बालवीर की पूरी शक्तियाँ है। मतलब मैं काल को हरा सकता हूँ। नहीं विवान, काल पहले से ही महाशक्तिशाली है और अगर उसने बाकी के 5 हमशक्लों को मार दिया तो काल सातों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक उसी तरह इन 7 ब्रह्मांडों में भी 7 अलग अलग रंग होते हैं विवान, और ये स्वर्ण शौर्य है। स्वर्ण शौर्य। बालवीर, तुमने पहली बार एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा की है, इसीलिए तुम्हारा चकित होना लाजमी है। स्वर्ण शौर्य, क्या आपको हमारा चेतावनी संदेश मिला था? दुर्भाग्य से जब आपका चेतावनी संदेश इस ब्रह्मांड में पहुंचा, तब मैं किसी और ग्रह पर गया हुआ था और इसीलिए मुझे सूचना मिलने में देरी हो गई। बीती बातों को स्मरण करके भविष्य को नहीं बदला जा सकता, और इसीलिए हमें जल्द से जल्द जाकर 5 हमशक्लों को ढूंढना होगा और उन्हें सुरक्षित करना होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इससे पहले कि काल बाकी के हमशक्लों को मार दे, हमें उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन 5 अलग अलग ब्रह्मांड में जाकर 5 हमशक्ल को ढूंढने से अच्छा क्यों ना हम काल को ही ढूंढ लें। काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ना ऐसा होगा जैसे अंधेरे में उजाले को पकड़ना, और इसीलिए हमें बिना समय गवाए बाकी के 5 हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। लेकिन सिर्फ काल को मारने के लिए मुझे नहीं लगता कि सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। वैसे देखा जाए तो विवान की बात गलत नहीं है। काल के पास शक्तियां अभी कम है और इसीलिए हम उसे मार सकते हैं। छोटे बालवीर की योजना वाकई कमाल की है, लेकिन काल को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए समझदारी इसी में होगी कि हम बाकी के 5 हमशक्लों को ढूंढकर सुरक्षित करें। लेकिन एक बार ये तो सोचिए कि अगर काल ने बाकी के हमशक्लों को मार दिया तो क्या हो? अगर ऐसा हो तो 7 ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी काल का अंत नहीं कर पाएंगी। इसलिए काल को मारने का ये सही समय है। तो क्या आप बता सकते हैं कि काल इस समय आपके ब्रह्मांड में कहाँ हो सकता है?
तो मिल गई, लेकिन बिना जांच करे पता कैसे चले कि आखिर कौन सी शक्ति मिली। लगता है अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। अरे वाह, लगता है बजरंगबली साक्षात हमारे अंदर आके विराजमान हो गए। वाह, मजा आ गया। लोग कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र में होती है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति होती है। काल जितना बड़ा योद्धा है उतना ही बड़ा ज्ञानी भी, और इसीलिए मुझसे उलझने की गलती मत करना।
देता हूँ चौका। छोटे बालवीर काल अभी अनंत पुस्तकालय में है और वो बाकी के हमशक्लों को मारने की तैयारी कर रहा है। तो क्यों ना हम इस अवसर का फायदा उठाए और अनंत पुस्तकालय जाकर काल को कैद कर ले। चलो विवान, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि काल इस ब्रह्मांड से भाग जाए, हमें उसे कैद करना होगा। ये जगह से अगर मैं अपने एक चुटकी से बड़े बड़े पत्थर उठा सकता हूँ और एक छोटे से धक्के से एक पेड़ को गिरा सकता हूँ, तो मैं अपनी इन शक्तियों से इन घरों से भी बड़ा हो सकता हूँ। ट्राई तो करना पड़ेगा। लगता है मंत्र बोलना पड़ेगा। क्या बोलो मंत्र? चींटी है सबसे छोटी, ये घर है मुझसे बड़ा। अब ये घर है मुझसे बड़ा तो मुझे भी बना दे इससे बड़ा। वो मीनार है वहां पे खड़ा, मुझे बना दे इस घर से बड़ा। ये तो सच में बड़ा हो गया। वो देख, वो क्या है? हाँ, चल देखते, चल। मैं तो इन घरों से भी बड़ा हो गया। अब इससे पहले कोई मुझे देख ले, मैं छोटा हो जाता हूँ। मैं इतना छोटा कैसे हो गया?
इतनी बड़ी चींटी। अरे हैप्पी, तू तो गया। बता मौका मौका, इनमें से सबसे पहले किसे मारा जाए? महामहिम, आप इसका निर्णय किस्मत पर छोड़ दीजिए। किस्मत खुद आपको बताएगी कि किसे सबसे पहले मारना है। किस्मत ने आपके शिकार को चुन लिया है। नहीं मौका मौका, ये एक मामूली इंसान है। इसे मारने में मजा नहीं आएगा। इसे हम बाद में मारेंगे। बरसों से कैद था ना मौका मौका, तड़प रहा हूं किसी बड़ी शिकार के लिए, और इसीलिए हम उसे मारेंगे। हेम ब्रह्मांड का हम शक्ल। For more updates, subscribe to our channel, click the show link and enjoy watching the videos.